इस खूबसूरत सी रानी के राज्य में जब भी कोई जवान लड़का आता था तो वो उसे शादी के लिए मनाने लग जाती थी। रानी लड़कों को कई तरह के लालच देती थी, लेकिन फिर भी कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था। क्या थी इस रानी की सच्चाई, जो इतनी खूबसूरत होने के बाद भी अपने बदन की गर्मी शांत करने के लिए तड़प रही थी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत कुछ समुद्री व्यापारियों से शुरू होती है, जो अभी अभी एक नए राज्य में आए थे। इन व्यापारियों का सरदार एक जवान लड़का था और उसके साथ उसकी बहन भी यहाँ आई थी। नए राज्य में आते ही सरदार को कोई पुकार सुनती है, जिसके बाद वो पुकार की तरफ जाने लगता है। सरदार को कहीं जाते देख उसकी बहन अपना पालतू बाज उसके पीछे लगा देती है, ताकि जरूरत पड़ने पर बाज सरदार की मदद कर सके। सरदार नेक दिल लड़का था, इसलिए वो सभी की मदद करता था। उसके कानों में किसी लेडी की पुकार पड़ रही थी, जो उसे मदद के लिए पुकार रही थी। जल्दी ही सरदार एक बुढ़िया के पास पहुंच जाता है। बुढ़िया उसे समुद्र में डूबती हुई लड़की दिखाकर कहती है कि जल्दी से मेरी बेटी को बचा लो। बुढ़िया की बात सुनते ही सरदार पानी में कूदता है। वैसे ये बुढ़िया कोई जादूगरनी थी, जो अपना काम खत्म करते ही गायब हो जाती है, और पालतू बाज ने उसे गायब होते हुए देख लिया था। उधर सरदार भी लड़की के पास पहुंच गया था। वो जैसे ही लड़की को पकड़ने लगता है तो लड़की एक समुद्री तूफान में बदल जाती है। इससे पहले कि सरदार कुछ समझ पाता, समुद्री तूफान उसे चपेट में लेकर कहीं जाने लगता है। पालतू बाज ने ये भी देख लिया था कि तूफान सरदार को किस दिशा की तरफ लेकर जा रहा है। कुछ देर बाद सरदार खुद को एक नई जगह पर पाता है। वो जैसे ही उठकर इस नई जगह को देखने लगा तो उसकी नजर यहाँ की रानी पर पड़ती है। सरदार जल्दी जल्दी रानी को हेलो कहता है और खूबसूरत रानी भी उसका स्वागत करती है। रानी जब उसके पास आती है तो उसकी नजर सरदार की छाती पर पड़ती है, जो तूफान के कारण जख्मी हो गई थी। जख्म देखते ही रानी उसे अपने जादू से ठीक कर देती है। अब रानी एक जगह बैठकर सरदार को अपने पास बैठने को कहती है। सरदार मना करता है, जिसे सुनकर रानी अपने सैनिकों को तैयार होने को कहती है। सैनिकों को देखकर सरदार रानी के पास बैठ गया, जिसके बाद रानी उसे चूमती है। सरदार उसे रोककर पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? रानी बताती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ताकि तुम मेरे बदन की गर्मी शांत कर सको। सरदार पूछता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम क्या करोगी? रानी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी और मेरे साथ यही रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगी जिसके तुम आज तक सिर्फ सपने ही देखते रहे हो। दूसरी तरफ बाज बाकी व्यापारियों की तरफ जा रहा था, ताकि वो उन्हें सरदार के बारे में बता सके। उधर सरदार की टीम को भी पता चल गया था कि उनका सरदार मुसीबत में है। दूसरी तरफ रानी सरदार को शादी के लिए मना रही थी, लेकिन सरदार उससे शादी करने के लिए नहीं मान रहा था। इसी बीच एक सेविका गलती से एक फल गिरा देती है, जिससे गुस्सा होकर रानी उसे भस्म कर देती है। रानी का गुस्सा देखकर सरदार जैसे ही भागने लगा तो सैनिक उसे रोक लेते हैं। सरदार जल्दी जल्दी पास खड़ी सेविका से थाली छीनता है और उसे सैनिकों पर मारता है। देखते ही देखते सरदार सैनिकों के साथ लड़ने लगा। रानी चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। सरदार में बला की फुर्ती थी। उसने देखते ही देखते सभी सैनिकों को इतना मारा कि वो साले सभी बेहोश हो जाते हैं। सैनिकों को बेहोश करने के बाद सरदार फिर से फुर्ती दिखाता है और सीधा खिड़की तक पहुंच जाता है। वो अब खिड़की से कूदकर भागने वाला था, लेकिन रानी फिर से जादू करती है और इस बार खिड़की पर लगी मालाएं सरदार को जकड़ लेती हैं। ये सब देखकर सरदार हैरान हो गया, जबकि रानी उससे कहती है कि अब तुम्हें भागने की सजा मिलेगी। दूसरी तरफ सरदार की टीम उसी दिशा की तरफ बढ़ रही थी, जिस तरफ उन्हें बाज लेकर जा रहा था। सरदार की बहन अपने भाई से बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसे उसकी फिक्र हो रही थी। उधर सरदार को भागने की सजा मिल गई थी। रानी उसके पास आकर उससे फिर से शादी के लिए पूछती है। सरदार इस बार भी शादी के लिए नहीं मानता। उसकी ना सुनकर रानी उससे कहती है कि तुम अभी मेरे बारे में जानते नहीं, मेरे कारनामे देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी और फिर तुम खुद ही शादी के लिए मान जाओगे। इतना कहकर वो सरदार को एक कैद खाने में लाती है। रानी का कैद खाना देखकर सरदार हैरान हो गया। रानी के कैद खाने में कई अजीब से इंसान थे। रानी सरदार को बताती है कि ये लोग भी कभी तुम्हारी तरह जवान थे। ये लोग जब मेरे राज्य में आए थे तो मैं अपने जादू से इन्हें यहाँ ले आई थी, जिस तरह तुम्हें यहाँ लाया गया था। मैंने इन्हें भी शादी के लिए मनाया था, लेकिन जब इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने इन्हें आधे इंसान और आधे जानवर में बदल दिया। इसके बाद वो सरदार को एक खूंखार बंदे के पास लाती है। इसे भी रानी ने बदल दिया था। रानी सरदार से कहती है कि मुझे तुम बेहद पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती। मैं तुम्हें भागने का एक मौका देना चाहती हूँ। मेरे इशारे पर तुम यहाँ से भागोगे और मैं तुम्हारे पीछे जानवर लगा दूंगी। अगर तुम उसके हाथों से बच गए तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। इतना कहकर वो सरदार को भागने का इशारा करती है, जिसके बाद सरदार वहाँ से भागता है और उसके भागते ही जानवर का पिंजरा खोल दिया जाता है। कुछ देर बाद सरदार जंगल में भाग रहा था और उसके पीछे खूंखार जानवर लगा हुआ था। भागते भागते सरदार को एक सैनिक नजर आता है, जिसका पूरा शरीर
लोहे से कवर था। सरदार जैसे ही उससे मदद मांगता है तो वो साला उस पर ही हमला कर देता है। सरदार किसी तरह उससे भी बचकर भागता है, लेकिन किसी लकड़ी से टकराकर गिर जाता है। वो जल्दी जल्दी पास पड़ी लकड़ी उठाता है और फिर उसी से सैनिक का मुकाबला करने लगता है। जादुई सैनिक की ताकत देखकर सरदार समझ गया था कि इसे रानी ने ही भेजा है, क्योंकि वो धोखेबाज उसे हर हाल में मारना चाहती थी। वैसे भी रानी किसी इंसान से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उसे तो अपने जादू से प्यार था। सरदार अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर किसी तरह सैनिक को मार देता है। उधर सरदार की टीम को एक टापू नजर आ गया था। टापू देखकर वो समझ गए थे कि उनका सरदार वहीं हो सकता है। दूसरी तरफ सरदार तेजी से भाग रहा था, क्योंकि उसके पीछे जानवर लगा हुआ था। भागते भागते सरदार को एक मोटी सी जड़ दिखती है, जिसकी मदद से वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जानवर को अब सरदार नजर नहीं आ रहा था। वो उसे काफी ढूंढता है, लेकिन जब उसे सरदार नजर नहीं आता तो वो दूसरी तरफ चला जाता है। जानवर के जाते ही जैसे ही सरदार नीचे उतरता है तो जानवर उसके पास आ जाता है। सरदार जल्दी जल्दी फिर से पेड़ पर चढ़ता है, जिसे देखकर जानवर पास वाले मोटे पेड़ पर चढ़ने लगता है। जानवर मोटे पेड़ पर तो चढ़ सकता था, लेकिन सरदार जिस पेड़ पर था वो थोड़ा सा पतला था। जानवर कूदकर सरदार को पकड़ना चाहता था। सरदार उसकी योजना समझ गया था, इसलिए वो जड़ों की मदद से काफी दूर भाग जाता है। उधर रानी अपने जादुई बर्तन में सरदार की सारी हरकतें देख रही थी। दूसरी तरफ सरदार की टीम भी टापू पर पहुंच गई थी, लेकिन रानी की सेना जल्दी ही उन्हें पकड़ लेती है। उधर सरदार ने एक जाल तैयार कर लिया था ताकि उसमें जानवर को फंसाया जा सके। जाल तैयार करने के बाद वो जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद जानवर उसकी तरफ आने लगता है। सरदार छुपकर उसका इंतजार कर रहा था। जल्दी ही जानवर उसके पास आ जाता है। वो जैसे ही सरदार को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। सरदार को जब ये गड्ढा नजर आया था तभी उसने योजना बनाकर उसे कवर कर दिया था। सरदार अब जानवर को मारना चाहता था, लेकिन जब वो उसकी आंखों में मासूमियत देखता है तो वो अपना फैसला बदल लेता है। इसी बीच जानवर उसकी टांग खींचता है और इस खींचातानी में पत्थर उसकी टांग पर गिर जाता है। जानवर ने भले ही सरदार को नीचे गिरा लिया था, लेकिन अपनी हरकत से वो खुद भी जख्मी हो गया था। सरदार को उस पर रहम आ जाता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी उसकी टांग पर से पत्थर हटा देता है। सरदार ने जानवर की मदद की थी, जिसे देखकर जानवर भी हैरान था। इसी बीच सरदार उसकी टांग पर 2 लकड़ियां बांधकर कहता है कि तुम्हारी टांग टूटी नहीं है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो उसे उठाता है ताकि दोनों मिलकर बाहर निकल सके। सरदार ने जानवर पर भरोसा किया था, जिस कारण वो इंसान बनने लगा था। वो सरदार से उसके बारे में पूछता है और सरदार उसे अपना नाम सिंधवाद बताता है। सिंधवाद का नाम सुनते ही जानवर हाथ नीचे करता है और सिंधवाद कूदकर बाहर चला जाता है। उधर रानी के जादुई बर्तन में दिखना बंद हो गया था। उसका जादू कम होने लगा था, क्योंकि उसका बनाया जानवर ठीक हो गया था। इसी बीच उसके सामने सिंधवाद की टीम लाई जाती है। सिंधवाद की बहन खुद को आजाद कर रानी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। रानी अब अपने जादू से सिंधवाद की टीम को परेशान करने लगी थी और इसी बीच सिंधवाद आकर रानी को रोकता है। सिंधवाद के साथ जानवर भी था, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। जानवर को ठीक देखकर रानी समझ गई कि उसका जादू जल्दी ही खत्म हो जाएगा और फिर सभी ठीक होकर उसे मार डालेंगे। वैसे भी रानी चुड़ैल थी, जो इंसानों से कम और अपने जादू से ज्यादा प्यार करती थी। रानी अपनी जान बचाने के लिए गायब हो जाती है। कहानी के आखिर में सिंधवाद अपने जहाज पर था और वो अब नए राज्य की तरफ जा रहा था। सिंधवाद को उम्मीद थी कि उसका सफर साधारण रहेगा, लेकिन ये तो हम सभी को पता है कि सिंधवाद का कोई भी सफर साधारण नहीं रहता। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।